हेलो दोस्तों, मैं हेमा जैन क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको ब्यूटीफुल सी और एकदम इजी सी डिज़ाइन दिखाऊंगी जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन में हमें 4-4 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। चलिए हम इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट फंदा हम इसका स्लिप कर लेंगे, उसके बाद हम थ्रेड इधर ही रखेंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब हम थ्रेड को एक बार यूं घुमा लेंगे, अपनी तरफ करके हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब जो हमने जाली डाली थी बीच की, उस फंदे को हम ऐसे नीडल पर उठाकर इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से स्लिप कर देंगे ऐसे। फिर से हम थ्रेड को अपनी तरफ घुमा के 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 और 2। फिर ये जो हमने जाली डाली थी उसको हम नीडल पे उठाएंगे और 2 के ऊपर से इस तरीके से उतार लेंगे। अब हम फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। पूरी रो में हमारा यही पैटर्न चलेगा। फर्स्ट फंदा हमने स्लिप कर लिया, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे बना के धागा इधर करके 2 फंदे सीधे बनाए और उन दोनों में से उस जाली को स्लिप कर लिया। 2 बार ऐसे ही किया। उसके बाद फिर से 4 फंदे सीधे। अब फिर से हम धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर हमने जो जाली डाली है उस फंदे को हम इस तरीके से उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से स्लिप कर लेंगे। फिर हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो फिर से हम ये जो जाली हमने डाली है उसको इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से स्लिप कर लेंगे। लास्ट वाला एड स्टिच वाला फंदा हम सीधा ले लेंगे। इस तरीके से हमारे डिज़ाइन बनेगा। अब हम आते हैं डिज़ाइन की सेकेंड रो की तरफ। डिज़ाइन की सेकेंड रो पूरी की पूरी उल्टी बनकर कंप्लीट होगी। बहुत इजी सा पैटर्न है ये। इसकी डिज़ाइन की सेकेंड रो पूरी हमारी उल्टी ही बनकर कंप्लीट होगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो चुकी। अब हम आते हैं आगे की तरफ से थर्ड रो में। अब थर्ड रो को देखना ध्यान से। सबसे फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे और वही 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और हमने जो ये 2 फंदे बनाए हैं तो फिर से हम इसको थ्रेड अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे ले लेंगे, 1 और ये 2। अब हमने जो धागा जो जाली डाली थी उसे हम नीडल पर लेकर दोनों के ऊपर से इस तरीके से स्लिप कर लेंगे। फिर थ्रेड अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर ये जो जाली डाली है उसको उठाकर इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से स्लिप कर लेंगे। अब थ्रेड इधर ही रखेंगे और 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4। अब थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर हमने जो जाली डाली थी उसे हमने इसको इस तरीके से दोनों के ऊपर से उतार लेना है। फिर अब थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे और जो हमने जाली डाली है उसको इन दोनों के ऊपर से ऐसे स्लिप कर देना है और एक फंदा सीधा। अब हम आते हैं डिज़ाइन की 4th रो की तरफ। डिज़ाइन की 4th रो हमें पूरी की पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से डिज़ाइन की 4th रो हमारी पूरी की पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। बहुत ही इजी एंड बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है ये। देखिए एकदम इजी सा पैटर्न है ये। देखो इस तरीके से। अब हम आते हैं डिज़ाइन की 5th रो की तरफ राइट साइड से। डिज़ाइन की 5th रो राइट साइड हमारी।
देखिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट सिलाई में 4 फंदे सीधे लिए थे, बट हम क्या करेंगे अब थ्रेड अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 और ये 2। अब हमने जो जाली डाली है उसको हम इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से उठा के दोनों के ऊपर से स्लिप कर लेंगे इस तरीके से। फिर से हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, और जो जाली डाली है हमने उसे इन दोनों के ऊपर से इस तरह, बस फंदे ही चेंज होंगे हमारी 5th रो में, बाकी पैटर्न वही का वही रहेगा। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर थ्रेड अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा और दूसरा भी सीधा। फिर हम इस जाली को लेकर इन दोनों के ऊपर से स्लिप कर लेंगे इस तरीके से। फिर से थ्रेड अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, और इसे हम इन दोनों के ऊपर से स्लिप कर लेंगे। फिर से 4 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 और ये 4, और लास्ट वाला एड स्टिच वाला भी हमारा सीधा, देखिए, ताकि ये डिज़ाइन हमारा जो यहाँ बन रहा था वो भी इधर आ गया। अब हमारी उल्टी रो इसकी पूरी 6 रो पूरी की पूरी उल्टी बनकर कंप्लीट होगी। वैसे 4th रो का पैटर्न है, बट ये फंदे चेंज होते हैं इसके 5th रो में, तो 5th 6 7 और 8th रो का डिज़ाइन बन जाता है ये। बहुत ही अच्छा लगता है ये डिज़ाइन जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, आप किसी में भी डालें इसको, छोटे छोटे सा डिज़ाइन बनकर आता है ये। और सबसे बड़ी बात तो ये बनने में बहुत ही आसान है, और इसकी उल्टी रो भी पूरी उल्टी बनकर कंप्लीट होती है, इसलिए डिज़ाइन बहुत जल्दी बन जाता है। अब हम आते हैं डिज़ाइन की 7th रो की तरफ। तो देखिए सबसे फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद थ्रेड अपनी तरफ करके 2 फंदा सीधा। अब हम स्टार्टिंग से ही ले रहे हैं इसको, और ये जो हमने इसके ऊपर जो जाली डाली थी वो वाली हम जाली को इसके ऊपर से हम, ये स्टार्टिंग का फंदा है, थोड़ा सा जाली के फंदे को हम इस दोनों के ऊपर से स्लिप कर लेंगे इस तरह। फिर से हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, और इसको हम उठाएंगे नीडल पे और इन दोनों के ऊपर से इस तरीके से स्लिप कर लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे हमारे, 1 2 3 और ये 4। अब थ्रेड अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर से थ्रेड को इस पर उठाएंगे हम इस वाली नीडल पर, थोड़ा सा आप जो जाली डालोगे वो थोड़ी सी लूज रखना, तो डिज़ाइन सही बनकर आता है। फिर से थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। फिर हमने जो जाली डाली है उसको उठाएंगे और दोनों के ऊपर से स्लिप कर देंगे। अब 4 फंदे हमारे सीधे हो गए, 1 2 3 4 और लास्ट वाला एट स्टिच वाला। बस इस तरीके से अगर आप डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे तो देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनकर आता है। अब डिज़ाइन हमारा वापस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट सिलाई में 4 फंदे सीधे कर लेंगे, 1 फंदा उतार के उसके बाद डिज़ाइन डालेंगे। तो इसी तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे, तो देखिए कितना प्यारा सा पैटर्न बन के आता है इसका। मैंने कुछ थोड़े से ज़्यादा फंदों पर भी बनाया है, इसे देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक आता है इसका। बैक साइड से ये ऐसा दिखता है एंड फ्रंट साइड से, राइट साइड से ये ऐसा दिखता है, देखिए। तो अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।